हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डेली के करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो स्किप कर देना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यूपीआई स्पेस सेट टू हॉट अप एज बैंक्स इंटर द फ्रे एग्रेसिवली। State Bank of India and Axis Bank are looking to increase their Unified Payments Interface (UPI) market share by making innovations in their mobile application that can be used by both customers and non-customers. भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक अपने मोबाइल एप्लीकेशन में नवाचार करके अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उपयोग ग्राहक और गैर ग्राहक दोनों द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। आर्म्ड विथ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस, दे आर सीकिंग टू गेट एग्रेसिवली इनटू द स्पेस करंट डोमिनेटेड बाय फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम। तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन प्रदाता लाइसेंस के साथ वे वर्तमान में फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में आक्रामक रूप से प्रवेश करना चाहते हैं। वी वांट आवर ऐप टू सर्व एज एन अल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग यूपीआई एप्स। हम चाहते हैं कि हमारा ऐप मौजूदा यूपीआई एप्स के विकल्प के रूप में काम करे। ठीक है। S&P Global Indian economy to grow by 6.8% in 2024 to 25. S&P Global released its report Economic Outlook Asia Pacific Q2 2024. APAC bides its time on monetary policy easing on 26 March to 2024. S&P Global ने 26 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q2 2024 APAC बिट्स इट्स टाइम ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग जारी की है। इन इट्स रिपोर्ट इट रेज इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2024 to 25 फाइनेंशियल ईयर 25 to 6.8%। अपनी रिपोर्ट में इसने 2024 से 2025 वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है। द लेटेस्ट फोरकास्ट इंक्रीज द इंडियन GDP ग्रोथ रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स। नवीनतम पूर्वानुमान ने भारतीय GDP विकास दर में 40 आधार अंकों की वृद्धि की है। The Indian economy is expected to grow by 7% in 2025 to 26 and in 2026 to 27। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2025 से 2026 और 2026 से 2027 में 7% बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, ये गुड न्यूज़ है अर्थव्यवस्था को लेके। हरियाणा क्रोन चैंपियनशिप ऑफ द 14th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियंस। हॉकी हरियाणा बीट्स होस्ट हॉकी महाराष्ट्र इन द फाइनल टू विन द 14th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप। हॉकी हरियाणा ने फाइनल में मेजबान हॉकी महाराष्ट्र को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतकर अपने नाम कर लिया है। तो हॉकी हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर अपने नाम किया है ये मैच। द मैच वाज प्लेड एट द मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम इन पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र। यह मैच महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेला गया है। इन द फाइनल द टू टीम्स वर टाइड एट 1-1 एट द एंड ऑफ द फुल टाइम इन द इंजिन पेनाल्टी शूटआउट। हॉकी हरियाणा डिफीटेड महाराष्ट्र 3-0 टू विन द 14th हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप फॉर द थर्ड टाइम। फाइनल में दोनों टीमें फुल टाइम के बाद
1-1 से बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में हॉकी हरियाणा ने महाराष्ट्र को 3-0 से हराकर तीसरी बार 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। इंडियन ब्रिटिश राइटर्स बुक इन इनॉग्रल विमेन्स प्राइज फॉर नॉन फिक्शन शो। इंडियन ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड कमेंटेटर मधुमिता मुर्गिया's book, which explored the impact of AI on human society, has been shortlisted for the 2024 inaugural Women Prize for Non-Fiction। भारतीय ब्रिटिश पत्रकार और टिप्पणीकार मधुमिता मुर्गिया की पुस्तक, जो मानव समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव की पड़ताल करती है, उसे 2024 के प्रथम महिला गैर काल्पनिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। द 6 बुक्स कवर अ broad रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम लाइफ राइटिंग, रिलीजन, आर्ट एंड हिस्ट्री टू AI, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन पॉलिटिक्स। 6 पुस्तकें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, जीवन लेखन, धर्म, कला और इतिहास से लेकर AI, सोशल मीडिया और ऑनलाइन राजनीति तक। निधु सक्सेना अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD और CEO कौन है? निधु सक्सेना। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंटेड निधु सक्सेना एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वित्त मंत्रालय ने निधु सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, तो अब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD और CEO कौन है? निधु सक्सेना। ही रिप्लेस्ड एज राजीव अप ऑन हिज इलेक्शन एज विजिलेंस कमिश्नर इन CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में चयन होने पर उन्होंने AS राजीव का स्थान लिया है। सक्सेना इज करेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सक्सेना वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लास्ट पॉइंट था और आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो फिर मिलते हैं हम आप सभी से एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। टेक केयर, बेस्ट ऑफ द लक आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए।